हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट मेरियम को एक अलग डायमेंशन में भेजने के लिए एनर्जी बॉल को तैयार करने लगते हैं और वो एनर्जी इस्तेमाल करने की वजह से ग्रैंड प्रिस्ट को बहुत सारी चोटें आती है और वो जमीन पर गिर जाते हैं। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट जेनोसामा से कहते हैं, जेनोसामा आप यहाँ से चले जाइए, इसे मैं देख लूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मेरियम किसी भी तरीके से ग्रैंड प्रिस्ट के अटैक को बहुत ही आसानी से कैंसिल कर देता है और जेनोसामा ये देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं आखिर ये कैसे हो सकता है। इसके बाद फिर मेरियम कहता है, मैंने कई सालों से लगातार तुमसे लड़ने के लिए ट्रेनिंग की है और मैं अब तुमसे नहीं हारने वाला जेनोसामा। ग्रैंड प्रिस्ट मेरियम को ऐसा देखकर कहते हैं आखिर ये कैसे हो सकता है, मैंने तो इसे दूसरे डायमेंशन में भेज दिया था, मेरे हमले का इस पर कोई भी असर क्यों नहीं हुआ। इसके बाद मेरियम कहता है, मैं बनूंगा न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मेरियम ग्रैंड प्रिस्ट को अपने खुद के बनाए हुए यूनिवर्स में कैद कर देता है। और फिर इसके बाद मेरियम कहता है, ये तो वाकई में बहुत ही आसान था और अब से मैं हूँ द न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोकू अपने घर पर जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपने घर पे पहुंचता है वो देखता है कि उसका घर टूटा हुआ है और पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। गोकू ये देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, नहीं चीची, गोटेन। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई होता है जिसने चीची और गोटेन को बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया था और वो गोकू से कहता है, तुम आखिर क्या देख रहे हो गोकू। गोकू ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है कि उसकी फैमिली को उस शैतान ने मार दिया था। इसके बाद गोकू कहता है, नहीं, क्या ये तुमने किया है। इसके बाद वो डीमन कहता है, तुम्हारा वक्त अब पूरा हुआ, अब हमारी बारी है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो टेलीपोर्ट होकर गोकू के सामने आ जाता है और अपनी आंखों से गोकू को पैरालाइज कर देता है। गोकू को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वो कहता है, आखिर ये क्या हो रहा है। और तभी वो कहता है, तुम तो बहुत ही लाजवाब सैयन हो, लेकिन तुम मेरे प्लान को रोक नहीं सकते। मेरा नाम जाइको है और मेरी ताकत तुम्हारी सोच से भी कहीं ज्यादा है, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ तुम्हारे अंदर एक बहुत ही लाजवाब ताकत छुपी हुई है और इसीलिए मैं तुम्हें खत्म करना चाहता हूँ। गोकू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में कहता है, मुझे इसकी परवाह नहीं कि तुम मुझे मार दो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तुमने आखिर चीची और गोटेन को क्यों, तुमने उन दोनों को क्यों मारा। उन दोनों से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हें इसके लिए जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं। और हम देखते हैं कि गोकू परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसे ऐसा देखकर जाइको बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है, मानना पड़ेगा, तुमने तो सबसे ताकतवर प्रीस्ट की भी ताकत को सरपास कर दिया। तुम तो काफी लाजवाब हो। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू बहुत ही तेजी से जाइको के मुंह पर एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है, लेकिन हम देखते हैं कि उस हमले से जाइको को कुछ भी नहीं होता और वो सही सलामत खड़ा हो जाता है। और हम देखते हैं कि फिर इसके बाद जाइको अपनी 80% ताकत का इस्तेमाल करने लगता है और फिर इसके बाद गोकू भी अपनी ताकत को बहुत ही ज्यादा बढ़ा लेता है और दोनों के बीच बहुत ही जोरदार फाइट होने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि उन दोनों की लड़ाई की वजह से वहाँ पर सारी चीजें बहुत ही जल्दी तबाह होने लगती है और पूरा अर्थ हिलने लगता है। दोनों के बीच बहुत ही तगड़ी फाइट चल रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपने कामेहामेहा से उस पर अटैक करता है। ये देखकर जाइको बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या मैंने तो जितना सोचा था ये उससे ज्यादा ताकतवर है। लेकिन हम देखते हैं कि उस धमाके से जाइको को कुछ भी नहीं होता। और फिर उसके बाद वो कहता है, हाँ इससे मुझे थोड़ी बहुत चोटें तो आई है, लेकिन चलो अच्छा है, मेरी थोड़ी कसरत हो गई। तुम बहुत ही ताकतवर हो, लगता है मुझे अब थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू उस पर अपना हमला जारी रखता है, लेकिन जाइको उसके हर हमले को कैंसिल कर दे रहा था। गोकू का बहुत ही ज्यादा खून बह चुका था और वो बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। इसके बाद जाइको उससे कहता है, मैंने तुमसे कहा था सैयन, मैं तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हूँ और तुम जैसा मॉर्टल मुझे नहीं हरा सकता। इसके बाद गोकू उससे कहता है, तुम बिल्कुल गलत हो, भले ही तुम्हें कोई मॉर्टल नहीं हरा सकता, लेकिन एक मॉर्टल जो कि किंग ऑफ एवरीथिंग है वो तुम्हें जरूर हराएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू उठकर उस पे अपने किक से एक जोरदार हमला करता है। जाइको उसके हमले को रोकता है और फिर इसके बाद जाइको नीचे गिर जाता है, लेकिन फिर उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अनकॉन्शियस हो जाता है और फिर गोकू कहता है, क्या ये मैं कहाँ पर आ गया। और तभी हम देखते हैं कि गोकू के सामने एक ओजारू खड़ा होता है और वो उससे कहता है, इसका नाम जाइको है और ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसे तुम तो क्या इस पूरे मल्टीवर्स में कोई भी नहीं हरा सकता। इसकी ताकत तुम्हारी सोच से भी कहीं ज्यादा है। अगर तुम इसे सच में हराना चाहते हो तो तुम्हें मेरी ताकत की जरूरत पड़ेगी। तुम मेरे साथ एक हो जाओ, उसके बाद हम इसे हरा सकते हैं, क्योंकि मैं हूँ सबसे पहला सुपर सैयन गॉड।
इसके बाद गोकू कहता है, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारे अंदर से एक बहुत ही अजीब सी शक्ति महसूस हो रही है। मुझे लगता है कि तुम मेरे दोस्तों को चोट पहुंचा सकते हो, इसलिए मैं ये नहीं करूंगा। इसके बाद वो ओजारू गोकू से कहता है, मैं जानता हूँ मेरे पास में बहुत सारी गलतियाँ की है, लेकिन मैं अब बदल चुका हूँ। मेरी ताकत एक किंग ऑफ एवरीथिंग से भी कहीं ज्यादा है, और ये बात को तुम अच्छे से जान लो। अगर तुम मेरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करोगे तो तुम इसे नहीं हरा सकते, और तुम बेवजह मारे जाओगे। तुम्हें मेरे साथ एक होना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बात इसकी नहीं है। मेरियम इन सबसे कहीं ज्यादा ताकतवर है, और उसने ज़ेनोसमा और ग्रैंड प्रिस्ट को पहले ही खत्म कर दिया है। तो तुम्हारे पास अब कोई भी रास्ता नहीं है। तो बेवकूफियां करना बंद करो और मेरे साथ एक हो जाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो इस पूरे मल्टीवर्स को खत्म होने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। तुम्हें ये करना ही होगा। तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं है गोकू। इसके बाद गोकू कहता है, इसने मेरी फैमिली को खत्म कर दिया, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अगर तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल सच है तो मैं इससे ग्रैंड प्रिस्ट और ज़ेनोसमा का बदला जरूर लूंगा। मैं पहले से ही जानता था कि कुछ गलत होने वाला है। मैं ज़ेनोसमा के पैलेस पे जाना ही वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपनी पहले फैमिली से मिल लेता हूँ, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। लेकिन उससे पहले ये सब हो गया। लेकिन अगर तुम्हारी बात सच है तो मैं तुम्हारे साथ एक होने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचा है इसे हराने के लिए। इसके बाद वो ओजारू कहता है, अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो तुम्हें एक बहुत ही बड़ी शक्ति मिलेगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें फोर्थ सील को तोड़ना होगा, तभी तुम मेरी 100% पावर का इस्तेमाल कर पाओगे। तो ठीक है, लगता है मेरे पास अब कोई भी रास्ता नहीं है, चलो एक साथ मिलकर उसे हराएं। इसके बाद वो ओजारू कहता है, तुमने बिल्कुल सही फैसला किया है सन गोकू, और अब से तुम इस मल्टीवर्स में सबसे ताकतवर बन जाओगे, और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि तुमसे ज्यादा ताकतवर अब कोई भी नहीं होगा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो ओजारू गोकू के साथ मर्ज हो जाता है, और फिर इसके बाद गोकू बहुत ही जोर से चिल्लाता है। हम देखते हैं कि गोकू अपनी एक नई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और हम देखते हैं कि गोकू परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से अब बहुत ही आगे निकल चुका था। गोकू की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि पूरा मल्टीवर्स हिलने लगता है, और हम देखते हैं कि गोकू अब पहले वाला सैयन नहीं रहा। गोकू के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा अजीब ऑरा निकलने लगती है। जाइको ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, आखिर अब ये क्या है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू उस पे अपना एक बहुत ही जोरदार पंच करता है, और जाइको उसके पंच से चोट खाकर नीचे गिर जाता है। और फिर हम देखते हैं कि गोकू उसके सामने आ जाता है और कहता है, तो तुम यहाँ पर इसी के लिए आए थे, और अब तुम अपने किसी भी मकसद में कामयाब नहीं हो पाओगे। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपनी थोड़ी सी ताकत लगाकर जाइको पर एक जोरदार हमला करता है। जाइको इस बार उसके हमले को देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, नहीं, आखिर ये कैसे हो सकता है। आखिर तुम हो कौन। तुम तो पहले से बहुत ही बदल चुके हो। आखिर ये कैसी ताकत है। इसके बाद गोकू उससे कहता है, अब इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, लेकिन किंग ऑफ एवरीथिंग होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस मल्टीवर्स से तुम जैसे कचड़े को साफ कर दूं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपने एक छोटे से हमले से जाइको को खत्म कर देता है, और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और फिर इसके बाद गोकू कहता है, ये ताकत तो काफी लाजवाब थी। इसके बाद ओजारू से कहता है, मैंने तुमसे कहा था गोकू, लेकिन तुम मेरी बात अब ध्यान से सुनो। तुमने जिसे मारा ये उन सब में से सबसे ज्यादा कमजोर है, और तुम्हें जो ताकत मिली है गोकू, तुम्हें उसमें माहिर बनना होगा, और तुम्हें बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी। मुझे भी लगता है मुझे भी इसमें माहिर बनने के लिए काफी ट्रेनिंग करनी होगी। लेकिन तभी इसके बाद हम देखते हैं कि वहीं दूसरी तरफ हर्ट्स मेरियम से कहता है, माय लॉर्ड, लगता है हमें वो ताकतवर सैयन मिल गया है। इसके बाद मेरियम कहता है, तो ऐसी बात है, तो आखिर वो कहाँ है। इसके बाद हर्ट्स उससे कहता है, वो शायद पृथ्वी नामक एक ग्रह पे है, और उसका नाम है गोकू, और जहाँ तक मैं उसे देख पा रहा हूँ उसके पास बिल्कुल वही ताकत है जो कि सुपर सैयन गॉड के पास थी। तो ऐसी बात है, लगता है ये सैयन मेरी रास्ते में काफी मुसीबत बनेगा। इसके बाद हर्ट्स मेरियम से कहता है, अगर आप चाहें तो मैं उसे तुरंत खत्म कर सकता हूँ माय लॉर्ड। अगर आपको पहले की लड़ाई याद होगी तो आप जानते होंगे कि आपने जब पहले सुपर सैयन गॉड से फाइट की थी तो उस समय आप हार गए थे माय लॉर्ड। इसके बाद मेरियम कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो कोई मुसीबत खड़ी करे। जाओ जाकर उसे खत्म कर दो। इसके बाद हर्ट्स मेरियम से कहता है, ठीक है, जैसा आपका हुक्म माय लॉर्ड। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोकू अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और कहता है, मुझे किसी भी हालत में इस ताकत को मास्टर करना होगा। मुझे उन सबको किसी भी कीमत पे हराना ही होगा। उन्होंने जो मेरे परिवार के साथ किया, मैं इसके लिए उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और किंग ऑफ एवरीथिंग होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं उन्हें किसी भी हालत में हराऊं। मुझे अपनी सीमाओं को तोड़ना होगा और अपनी
अपनी इस नई ताकत में महारत हासिल करनी होगी। हम देखते हैं कि फिर इसके बाद गोकू अपनी ट्रेनिंग को जारी रखता है और अपनी नई ताकत को मास्टर करने में लग जाता है। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे वहाँ पर काफी ज्यादा समय बीतने लगता है। इसके बाद ओजारू उससे कहता है, गोकू, अपने गुस्से पे काबू रखो, क्योंकि अगर तुम गुस्से में ऐसा कुछ करोगे तो तुम मर भी सकते हो। तुम्हें इस ताकत में माहिर बनने के लिए बहुत ही ज्यादा ध्यान लगाना होगा, वरना तुम इस ताकत में कभी भी महारत हासिल नहीं कर पाओगे। इसके बाद गोकू उससे कहता है, मुझे पता है, लेकिन इस ताकत को कंट्रोल करना इतना भी आसान नहीं है। इसके बाद ओजारू उससे कहता है, तुम्हें कुछ भी करके अपना पूरा जोर लगाना होगा गोकू। इसके बाद हम देखते हैं कि काफी समय गोकू का ट्रेनिंग करते हुए बीत जाता है और फिर हम देखते हैं कि गोकू उस ओजारू के 75% ताकत को मास्टर करने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद ओजारू से कहता है, मुझे लगता है तुमने मेरी ताकत पे काफी ज्यादा कंट्रोल पा लिया है। अब तुम किसी भी एंजल को हरा सकते हो गोकू। मैं जानता हूँ तुम्हें और भी ट्रेनिंग की जरूरत है, लेकिन अभी सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि तुम बाकी बचे डीमंस को अभी जाकर खत्म कर दो, वरना वो बहुत ही ज्यादा तबाही मचा सकते हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू उस टाइम चेंबर से बाहर निकलता है और गोकू उससे बाहर निकलते ही बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या आखिर ये सब क्या है? गोकू देखता है कि कैप्सूल कॉर्पोरेशन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। इसके बाद गोकू कहता है, आखिर यहाँ पर ये सब क्या हुआ? इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू वेजिटा के पास जाता है और देखता है कि वेजिटा एक डीमन से बहुत बुरी तरीके से पिट रहा होता है। गोकू ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर उस डीमन पर एक बहुत ही जोरदार हमला करता है। और फिर इसके बाद गोकू वेजिटा से कहता है, हे वेजिटा, क्या तुम ठीक हो? मुझे माफ करना, मुझे थोड़ी देर हो गई। इसके बाद वेजिटा गोकू से कहता है, काकारोट, इन सभी को खत्म कर दो, ये सारी तबाही इन लोगों ने ही मचाई है। वेजिटा की ये बात सुनकर गोकू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इसके बाद वेजिटा गोकू से कहता है, हे काकारोट, कुछ भी करके इन सबको खत्म कर दो और हमारे दोस्तों का बदला इन सब से लो। इन लोगों ने सभी को मार दिया, इन सबको खत्म कर दो काकारोट, लेकिन ध्यान रहे ये लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं। हम देखते हैं कि गोकू वेजिटा की ये बात सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गोकू के अंदर से एक बहुत ही अजीब डार्क ऑरा निकलने लगती है। और फिर गोकू गुस्से में कहता है, तुम बेवकूफ कहीं के, ये सब तुमने किया है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी ओजारू उससे कहता है, गोकू शांत हो जाओ। ओजारू के कहने पे गोकू शांत हो जाता है। फिर गोकू कहता है, तुम सब बेवकूफ, तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों? इसके बाद हर्ट्स गोकू से कहता है, ओह, तो तुम ही हो वो सन गोकू, तुम्हारे पास तो बहुत ही लाजवाब ताकत है। तुम्हें देखकर मुझे पहले सुपर सेन गॉड यामोशी की याद आ गई, जो कि काफी ज्यादा ताकतवर था। तुम्हारे पास भी बिल्कुल वही ताकत है। हम देखते हैं कि गोकू बिना वक्त गवाए उस डीमन पर बहुत ही जोरदार हमला कर देता है। इसके बाद गोकू उससे बहुत ही गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, मैं हूँ द न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग और तुम्हारी कोई भी घटिया चालें अब कामयाब नहीं होने वाली। अब तुम सबका यही अंत है, तुम सभी का मरने का वक्त आ चुका है, मैं तुम सबको मार दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू बहुत ही गुस्से में उस पर कई सारे अटैक्स करने लगता है। वो डीमन गोकू के अटैक को झेल नहीं पाता और जमीन पर गिर जाता है। उसके मुंह से बहुत ही ज्यादा खून निकलने लगता है और फिर इसके बाद वो कहता है, ओह, तो ये है इसकी असली ताकत, मानना पड़ेगा, इसमें दम तो है, तुम ताकतवर तो हो, लेकिन इतनी जल्दी ये खत्म नहीं होने वाला। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो डीमन अपने आप को तुरंत रिवाइव कर लेता है और फिर इसके बाद वो कहता है, तो अब मैं तुम सबको एक ही बार में खत्म कर दूंगा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हर्ट्स गोकू पे अपना एक हमला करता है, जिसकी वजह से गोकू को दिखना बंद हो जाता है। और फिर इसके बाद हर्ट्स उस पर अपने कई सारे अटैक्स को करने लगता है, लेकिन गोकू उसके हमले को बिना देखे ही बहुत ही आसानी से डॉज कर पा रहा था। ये देखकर हर्ट्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, आखिर तुम मेरे हमले को बिना देखे कैसे डॉज कर पा रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है? और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अचानक से टेलीपोर्ट होकर उसके सामने आता है और उस पर एक जोरदार पंच करता है, लेकिन हर्ट्स उसके हमले को रोक लेता है और कहता है, ये तो वक्त के साथ अब बहुत ही ज्यादा मजेदार होता जा रहा है। गोकू उसकी बातों को सुनकर कहता है, तुम्हें अब और भी मजा आएगा, क्योंकि तुम नहीं जानते मैं तुम्हें कितनी दर्दनाक मौत देने वाला हूँ। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और उन दोनों के बीच बहुत ही घमासान लड़ाई होने लगती है और वो लोग उस लड़ाई के दौरान वहाँ पर जितनी भी चीजें होती है सभी को तबाह कर देते हैं। इसके बाद गोकू से कहता है, चलो बहुत बढ़िया, अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें अपनी असली ताकत। और गोकू ये बात कह के अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा अप करने लगता है। वहाँ पर बहुत ही ज्यादा तेज रोशनी होने लगती है
और पूरा का पूरा प्लेनेट हिलने लगता है। और हम देखते हैं कि गोकू की ताकत की अब कोई भी सीमा नहीं होती है। ऐसा देखकर हर्ट्स उससे कहता है, वाह क्या बात है, तुम्हारी ताकत इतनी ज्यादा हो सकती है, मैंने कभी सोचा नहीं था। तुम तो बिल्कुल पहले सुपर सैयन गॉड के बराबर पहुंच चुके हो। ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है। इसके बाद गोकू कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। उसकी ये बात सुन के हर्ट्स कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम उस सुपर सैयन गॉड की बराबरी कर सकते हो? कभी नहीं, तुम्हारी ताकत उतनी कभी भी नहीं हो सकती। तुम सिर्फ एक कमजोर मॉर्टल हो और कुछ भी नहीं, और मैं तुम्हें मसल कर रख दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हर्ट्स उस पे अपना एक बहुत ही जोरदार हमला करता है और गोकू उसके हमले से चोट खाकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद हर्ट्स उससे कहता है, तो यही तुम्हारी ताकत थी क्या सैयन? मैंने कहा था तुम बहुत ही कमजोर हो। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू उठ जाता है और फिर उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपनी ताकत को अप करने लगता है। गोकू के अंदर से अब डार्क ऑरा बाहर निकलने लगती है। ये देख के हर्ट्स चौंक जाता है और कहता है, क्या ऐसा सच में मुमकिन है कि ये पहले सुपर सैयन गॉड की ताकत को अचीव कर सकता है? क्योंकि मुझे अब सच में इससे थोड़ी थोड़ी ऐसी फीलिंग आ रही है, इसकी ताकत लगभग उसके जैसे ही है। इसके बाद गोकू उससे कहता है, मैंने तुमसे कहा था, और अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद गोकू बहुत ही चिल्लाते हुए अपनी पावर को और भी ज्यादा अप करने लगता है और हम देखते हैं कि गोकू पूरी तरीके से व्हाइट हो चुका था। वो अब परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बैरियर को तोड़कर उससे काफी ज्यादा आगे निकल चुका था। गोकू अपने सुपर सैयन गॉड की ताकत को मास्टर कर लेता है। इसके बाद हर्ट्स उससे कहता है, क्या ये तो नामुमकिन है, ये इतनी ताकत को आखिर कैसे अचीव कर सकता है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आखिर ये कैसे हो सकता है? और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपने हाथ में बहुत सारी एनर्जी को इकट्ठा करता है और हर्ट्स पे अपने ड्रैगन पंच से हमला करता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हर्ट्स गोकू के ड्रैगन पंच से तुरंत ही खत्म हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि हर्ट्स मरा नहीं था। मेरियम उसे वहाँ से टेलीपोर्ट करके अपने पास ले आता है और गोकू अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर जाता है और गोकू के शरीर से अब बहुत ही ज्यादा खून बहने लगा था। इसके बाद हम देखते हैं कि हर्ट्स मेरियम से कहता है, माय लॉर्ड, आपका मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मेरियम उससे कहता है, मैंने तुमसे कहा था उस सैयन को नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करना। इसके बाद हर्ट्स उससे कहता है, मुझे माफ कर दीजिए माय लॉर्ड, मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगा। इसके बाद मेरियम उससे कहता है, आगे से तुम्हें किसी भी बात का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है हर्ट्स, क्योंकि तुम जैसे कमजोर की मुझे अब जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि ये बात कह के मेरियम हर्ट्स को खत्म कर देता है। गोकू ये देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या? लेकिन कैसे? आखिर वो है कौन? तभी ओजारू गोकू से कहता है, गोकू, ये बातें करने का वक्त नहीं है, तुम्हें जल्दी से यहाँ से जाना होगा, हमारे पास वक्त नहीं है। जल्दी करो गोकू, इससे पहले कि उसका ध्यान हम पर पड़े, जल्दी से यहाँ से निकल चलो गोकू। और हम देखते हैं कि गोकू ओजारू की बात सुनकर वहाँ से जाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी गोकू के सामने मेरियम आ जाता है और कहता है, ओह, इतनी भी जल्दी क्या है सैयन, कहाँ जा रहे हो? ये तो अभी लड़ाई की शुरुआत है और तुम अभी से ही डर कर भाग रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू उस पे अपने पंच से एक जोरदार हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मेरियम उसके हमले को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और गोकू को एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है, जिससे गोकू नीचे गिर जाता है और गोकू की हालत अधमरी सी हो जाती है। इसके बाद मेरियम गोकू से कहता है, क्या तुम वाकई में न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग हो? तुम तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। गोकू उसकी ये बात सुन के बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, आखिर तुम हो कौन? इसके बाद मेरियम उससे कहता है, मैं एंशिएंट गॉड्स का भी गॉड हूँ और मुझे 3 बिलियन साल पहले कैद कर दिया गया था, लेकिन अब मैं आजाद हो चुका हूँ। मुझे इस मल्टीवर्स में कोई भी नहीं हरा सकता, यहाँ तक कि पहला सुपर सैयन गॉड भी नहीं। क्या? तुमने क्या कहा? पहला सुपर सैयन गॉड? पहले सुपर सैयन गॉड के पास टाइम ट्रेवल करने की ताकत थी और उसी की वजह से मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और अब वक्त आ चुका है, मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा।